2023 का कल पहला फेज ऑफ पोलिंग हुआ छत्तीसगढ़ में और इनफैक्ट इस बार के ट्रेंड्स किस तरह से रहे कि क्या एनालिसिस है इस बार का ये हम जानेंगे। और हमारे साथ ऑन बोर्ड है सुनील कुमार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। क्या लग रहा है सर, कल का जो फर्स्ट डे ऑफ पोलिंग है, यूजुअली लोग उसकी एनालिसिस पे, जैसे ही पोलिंग खत्म होते हैं लोग एनालिसिस पे भिड़ जाते हैं कि किस तरह किसकी तरफ पाला इधर से उधर हुआ, और यही एनालिसिस आज हम आपके साथ करेंगे। प्रीलिमिनरी होगा लेकिन कुछ एक सेंस जो आप अपना हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर पाए। क्या लग रहा है सर, वोटिंग परसेंटेज के बेसिस पे, पहला सवाल यही है कि वोटिंग परसेंटेज के बेसिस पे आपको लगता है कि एनालिसिस करने की सिचुएशन में हैं आप, और क्या हो सकता है, किस पार्टी की तरफ थोड़ा भारी है? मुझको लगता है कि दो हिस्से में एनालाइज करना ठीक है, क्योंकि पिछला चुनाव जो है उसमें बस्तर और राजनांदगांव ये दो इलाके थे। इस बार उसमें कवर्धा भी जुड़ा है, तो हम पूरे के पूरे इलाके को एक साथ कंपेयर करें ठीक नहीं है। जो बस्तर का जो पोल परसेंटेज था, केवल उतना हिस्सा, 12 सीटें होती हैं और बस्तर एक अलग रीजन है, पूरा ट्राइबल रीजन है। उसका जो पोल परसेंटेज था, अभी आपके कहने पे मैं देख रहा था, मुझको 2013 के चुनाव में 70%, आपकी जानकारी के लिए 70 कहते हैं उसको, 70% पोल हुआ था। 2018 में 72% हुआ था। 2023 का चुनाव अभी जो हुआ है, इसका कल रात को 3 बजे का आज सुबह तक का आंकड़ा 76.5% चले गया है। 76.46 ऐसा है आंकड़ा आज सुबह तक का, ये आंकड़ा बढ़ते बढ़ते। तो मेरा ये मानना है कि 70, 72, 76 से ऊपर ये जो है, देयर इज अ कंटिन्यूअस ग्रोथ। पोल परसेंटेज बढ़ते चल रहा है बस्तर का। इसकी बड़ी ऑब्वियस वजह है, वो ये है कि 123 गांव ऐसे हैं जहां पहली बार पोलिंग बूथ खुला है। दिस इज नो मीन अचीवमेंट। आपको याद रखना चाहिए कि नक्सल्स ने एक बहुत बड़े इलाके पे कब्जा किया हुआ था बस्तर के। मैं अलग अलग जिलों के नाम पे नहीं जाऊंगा। बस्तर का जो नक्सल अफेक्टेड जिला है उसमें उनका कब्जा था, उनका राज्य था। अब जाके ये हुआ है कि गवर्नमेंट हैज रिकैप्चर्ड अ लॉट ऑफ लॉस्ट टेरेन। वापिस सरकार का कब्जा हुआ है पिछले 5 साल में, उसके पहले भी। ये सरकार से इसका ज्यादा लेना देना नहीं है, पिछली सरकार के समय से शुरू हो चुका था ये। अभी वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस का प्रेजेंस बढ़ गया है, रेगुलर प्रेजेंस, केवल इलेक्शन के दौरान नहीं। थोड़ा बहुत छुटपुट फायरिंग वगैरह हुई है वहां पे, कल बहुत छोटी हुई है, ज्यादा कोई कैजुअलिटी वगैरह भी नहीं हुई है। एक आध विलेजर की मौत हुई है, कम वायलेंस हुआ है पहले के मुकाबले। मुझको लगता है उसकी वजह से भी वहां पर पोलिंग ज्यादा हुई है, एक बात। दूसरी बात, कुछ एक ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जो आदिवासियों को ज्यादा इंस्टिगेट करके रखे हों वोट डालने के लिए। उन मुद्दों की वजह से भी पोलिंग ज्यादा हुई होगी, ऐसा मुझको लगता है। तो एक बात तो तय है कि पोलिंग लगातार बढ़ रही है, पोलिंग स्टेशन बढ़ रहे हैं, गांव तक पोलिंग आ गई है, सिक्योरिटी फोर्सेस ज्यादा हैं, नक्सल वायलेंस कम है। तो जाहिर है कि यहाँ पे पोलिंग अच्छी हुई है, बढ़ चढ़कर हुई है पोलिंग यहाँ पर। ये नंबर्स को देखकर हम ये बात कह सकते हैं। अब आप कोई पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन चाहती हैं कल के पोलिंग के बाद में? जी बिल्कुल, मैं यही एक पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन कि अगर वोटर परसेंटेज को देखा जाए, जैसे कि आपने उसका एक बहुत ही लॉजिकल आंसर दे दिया, क्योंकि बहुत सारे नए जगह पे फिल्ट्रेशन हुआ है और पुलिस कैंप्स वहां पर पहुंचे हैं, तो वहां पे ज्यादा लोगों को जमा किया गया है, ज्यादा लोगों को इस डेमोक्रेसी फेस्टिवल में हिस्सा लेने का मौका मिला, इसलिए पोलिंग परसेंटेज भी ऊपर गया है। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं इसको इंटरप्रेट कर रही है कि शायद ज्यादा लोग बाहर आए हैं तो शायद एक वेव हो उनके लिए, या शायद एक एंटी इनकम्बेंसी इतनी बढ़ चुकी हो कांग्रेस के लिए कि ये बदलाव चाह रहे हैं। आपका भी ऐसा मानना है? डेमोक्रेसी में हर पार्टी का ये फंडामेंटल राइट है कि वो चीज़ों को जैसे चाहे वैसे ओवर सिंप्लीफाई कर ले या मिस इंटरप्रेट कर ले। तो बीजेपी हो सकता है इसको अपने हिसाब से ओवर इंटरप्रेट कर रही होगी कि पोल परसेंटेज बढ़ गया है तो सरकार को हराने के लिए। कई बार होता है कि पोल परसेंटेज बढ़ने का एक मतलब ये निकाला जाता है कि लोगों ने बाहर खुल के निकल कर आकर वोट डाला सरकार के खिलाफ, ऐसा लगता है। लेकिन आप अगर देखें तो 4% करीब बढ़ा है पोल परसेंटेज। इस 4% को मैं, जिन दूसरे फैक्टर्स को मैंने गिनाया है आपको, नए पोलिंग बूथ, बेटर सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, लेस नक्सल वायलेंस, मैं उसी को क्रेडिट दे देता हूँ इसका।
मैं इस 4% को मैं गवर्नमेंट के खिलाफ कोई वोट डला है रूलिंग पार्टी के खिलाफ, ऐसा अभी मुझको नहीं दिखता है उसमें। कम से कम पोल परसेंटेज से देयर कुड बी एन नंबर ऑफ अदर रीजंस कि लोगों ने रूलिंग पार्टी के खिलाफ वोट डाला है, उसकी 114 अलग वजहें हो सकती हैं, नॉट पोल परसेंटेज। ये बहुत माइनर सा फर्क है जिसके ऑब्वियस और वैलिड दूसरे रीजन हैं। अब आप अगर जानना चाहती हैं कि सरकार के खिलाफ वहाँ कौन से मुद्दे हो सकते हैं, सरकार के पक्ष में कौन से मुद्दे हो सकते हैं, जो आपने नहीं पूछा है, समय बचाने के लिए मैं कह दे रहा हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के मैनिफेस्टो हमारे आपकी पिछली बातचीत के बाद आए हैं। उनका क्या असर हुआ है? एक कोई महादेव ऐप नाम का कोई ऑनलाइन बेटिंग एप्लीकेशन चल रहा है, उसका क्या असर हुआ है? बस्तर के इस इलाके में अगर आप देखेंगी, जहां आप दौरा कर रही हैं लगातार और नींद आपकी आंखों में झांकते दिख रही है मुझको ऐसे, तो मुझको ये लग रहा है कि वहाँ पर आदिवासियों के ईसाई बनने का एक बड़ा मुद्दा है। हिंदुत्व फोर्सेस ने उन ईसाई आदिवासियों पर जो हमले किए हैं वो बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस ने जिस तरह से इसको ओवरलुक किया है ये बड़ा मुद्दा है। आप बताएं मैं इसमें से किस बारे में बोलूं? आप मुझे यही बताइए सर, क्योंकि अभी ईडी का जो पैंडोरा बॉक्स ओपन हो चुका है और हर तरफ यही सवाल पूछे जा रहे हैं मुझसे भी कि किस तरह से महादेव बुक का इम्पैक्ट देखने को मिला हो फर्स्ट फेज में। महादेव बुक का क्या वोट में ट्रांसलेट होते हुए नजर आ रहे हैं? बहुत ही मतलब सेफ टू से है कि अभी बोलना बहुत अर्ली है, लेकिन आपके एनालिसिस के हिसाब से महादेव बुक स्पेसिफिकली, कन्वर्जन का तो सर एक एनालिसिस है अलग, लेकिन महादेव बुक का करप्शन का क्या आपको लगता है लोगों तक, ट्राइबल लोगों को क्या करप्शन या ईडी या महादेव बुक, ये तीनों नाम से रेजोनेंस है? मैं तो देखिए जो आप पूछेंगी मैं विविध भारती की तरह आपके फरमाइश का गाना बजा दूंगा। आप महादेव ऐप पे जानना चाह रही, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। महादेव ऐप को लेके जो मोस्ट डैमेजिंग टू भूपेश बघेल एंड कांग्रेस पार्टी जो एलिगेशन अभी सामने आया है, वो आया है 2 दिन पहले पोलिंग के, कुल 2 दिन पहले। मुझको नहीं लगता है कि वो शहरी और मैदानी इलाकों से परे बस्तर के जंगल के इलाकों में उसका कोई भी इम्पैक्ट हुआ होगा। मैंने बस्तर में फील्ड में काम करने वाले 6 जर्नलिस्ट से बात की है। उनका कहना है कि हमारे इलाके में कोई महादेव ऐप को जानता नहीं है। दूसरा, बस्तर की आबादी का बहुत छोटा सा हिस्सा शहरों में है, शहर कस्बा बहुत छोटा हिस्सा है। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन जंगल्स, इन स्मॉल विलेजेस। उनका किसी बेटिंग एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं है। उनके पास अपना मुर्गा लड़ाने का तरीका है, वो उस पर दांव लगाते हैं मुर्गा लड़ाकर। तो वो ऑनलाइन और महादेव पे ज्यादा डिपेंड नहीं करते, न महादेव पे, न ऑनलाइन बेटिंग पे। न महादेव को मानते न बेटिंग को मानते। उनके अपने ग्राम देवता हैं आदिवासियों के, और वो अपना मुर्गा लड़ाई पे दांव लगाते हैं। ऑनलाइन बेटिंग का बस्तर की 12 सीटों पे कोई असर हुआ हो ऐसा कहने वाला मुझको अभी तक कोई नहीं मिला है। महादेव तक मेरी एक्सेस नहीं है, तो बाकी जो ह्यूमंस हैं वहाँ पे कोई असर मुझको बस्तर की 12 सीटों पे सुनाई नहीं पड़ा। लेकिन हम पोल परसेंटेज से परे, अगर कल के पोलिंग की जो बाकी की 8 सीटें राजनांदगांव और कवर्धा जिले में हैं, वहाँ चूंकि पोलिंग नहीं हुई थी पिछली बार कवर्धा जिले में, इसलिए मैं उनको अलग रख रहा हूँ पोल परसेंटेज में। वहाँ भी अच्छी पोलिंग हुई है, कोई खराब पोलिंग नहीं हुई है। वहाँ पर ऑनलाइन बेटिंग एप्लीकेशन का असर हो सकता था, लेकिन वो इतना करीब हुआ है, इतना करीब हुआ कि सारी पब्लिक मीटिंग्स निपट चुकी थी। किसी पब्लिक मीटिंग में नए रिविलेशन जो हैं या एलिगेशन जो हैं, इनका कोई जिक्र पब्लिक मीटिंग में नहीं हो सकता था। तो महादेव जो है, उनका श्राप या वरदान जो कुछ भी होना है वो शायद 17 तारीख के पोलिंग में हो सकता है। अभी उसकी इफेक्टिवनेस का समय नहीं था। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। साफ तौर पे जो वोटिंग परसेंटेज जो बड़ी है, सुनील जी का कहना है कि वो इसलिए बड़ी है क्योंकि उसके पीछे बहुत लॉजिकल रीजंस हैं। ज्यादा पार्टिसिपेशन, ज्यादा पेनिट्रेशन आर्म्ड फोर्सेस का जंगल्स में, और इनफैक्ट ज्यादा लोगों को इस डेमोक्रेटिकल फेस्टिवल में जोड़ना, यही उस 4% के इंक्रीज का बहुत बड़ा एक रीजन है। और जहां तक बात है महादेव बुक ऐप के ट्राइबल रीजन में, बस्तर के रीजन में असर पड़ना और चुनाव के वोट्स में तब्दील होना, ये कहना अभी बहुत ज्यादा फूलिश होगा, क्योंकि जैसा कि सर ने कहा बहुत लास्ट मिनट चीजें हुई हैं। तो ये जन जन तक बात ट्राइबल रीजन्स में तो एटलीस्ट महादेव
का जो वरदान हो या श्राप वो तो नहीं पहुंच पाया होगा। बस्तर की ये आबादी बस्तर की, जी। स्मार्टफोन लेके कुछ काम भी नहीं करती है। सीधे साधे लोग हैं, उनको जो करना है रूबरू करते हैं, मुर्गे पे दांव लगा लेते हैं, वो क्यों जाएंगे ऑनलाइन? बिल्कुल बिल्कुल, उनका ना कोई काम है, ना कोई ऐसे उनके ऐसे कोई एम्बिशंस है कि वो बिल्कुल वहां तक जाएं भी, या कोई ऐसा काम नहीं है। तो महादेव बुक ऐप का सीधा सीधा यही है कि कोई असर बस्तर के रीजन में नहीं पड़ा है। आने वाली सीटों पे शायद इसका असर देखने को मिले, लेकिन अभी फिलहाल इसका कोई असर उन फर्स्ट फेज की सीटों पर नहीं पड़ा है। मैं सुमी राजप्पन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, चुनाव आज तक छत्तीसगढ़।